मित्रों नमस्कार। पीछे गत दिनों जो भी हमने आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराना का प्रयास किया वो निश्चित रूप से बड़ा सारगर्भित तथ्य है जो निश्चित रूप से आपको सबको समझ में आया होगा सरलता से। आज एक ऐसा ही विषय है, विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं और ये जो विषय है वो विशेषकर उन पक्षकार और विपक्षकारों के लिए है, उनके लिए है जो एक्यूज्ड के रूप में, अभियुक्त के रूप में किसी भी प्रकार से माननीय न्यायालय में अधिवक्ताओं के माध्यम से केवल और केवल न्याय वास्ते चक्कर काट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और किसी वजह से यदि कोई ऐसा आरोप अधिरोपित उनके विरुद्ध हो गया है या कोई आशंकित अपराध अधिरोपित होने की स्थिति में उनको उम्मीद जागृत हुई है, तो उस कंडीशन में जो लॉ है, जो प्रोविजन है, जो कानून है, जो सिस्टम है, उसमें साफ और सुस्पष्ट सुनिश्चित किया हुआ है कि सेक्शन 438 सीआरपीसी जो पूर्व में था और वर्तमान के विधान के अनुसार धारा 482 बीएनएसएस में एंटीसेपेटरी बेल डालने का पूर्ण विधान था और जो जर्नल वे में जो प्रयोग किया जाता था वो एंटीसेपेटरी बेल सेक्शन 438 हो या ऑब्लिक 482 बीएनएसएस हो, उसको जो मूव किया जाता था वो ऑनरेबल जिला जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के यहाँ सर्वप्रथम किया जाता था। उसके बाद में माननीय उच्च न्यायालय भेजते थे। माननीय उच्च न्यायालय उसको विशेषकर डिसाइड करते थे। मैक्सिमम स्थितियों में लगातार देखा जा रहा था। तो मैं उन समस्त विद्वान जनों के साथ साथ विशेषकर उन समस्त पक्षकारों के लिए जो एक्यूज्ड के रूप में, अभियुक्त के रूप में, उनको बता देना चाहता हूं कि जो आरोपी के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने से पहले माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ की अनिवार्यता थी फाइल करने की, प्रस्तुत करने की, याचना करने की, प्रार्थना करने की। उसकी अनिवार्यता को, उसकी बाध्यता को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया और साफ और सुस्पष्ट उल्लिखित किया कि कोई भी व्यक्ति जो भी अभियुक्त है वो अभियुक्त सीधे सीधे माननीय उच्च न्यायालय जाकर के एंटीसेपेटरी बेल फाइल कर सकता है और माननीय उच्च न्यायालय को यथा समय उसको ऐसे ही सुनना होगा जैसे यहाँ जनपद में जनपद न्यायाधीश महोदय सुनते थे या पूर्व की भांति जनपद न्यायाधीश के बगैर किसी आदेश के आलोक में भी सीधे उनको सुनना ही है। तो इसी प्रकार एक ऐसा कोई मामला माननीय उच्च न्यायालय में गया कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लोअर कोर्ट में उन्होंने कोई फाइल नहीं किया एंटीसेपेटरी बेल को और सीधे के सीधे उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में फाइल किया, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में, और माननीय उच्च न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया और उसमें उन्होंने ये निर्देशित किया, प्रार्थना पत्र को उनको खारिज किया, रिट को और एंटीसेपेटरी को, और उन्होंने निर्देशित किया कि लोअर कोर्ट में जाना चाहिए था। उसके अगेंस्ट पक्षकार जो मंजीत सिंह थे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली गए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में जो डिसाइड किया 7 अगस्त 2025 को क्रिमिनल अपील नंबर 2025 जिसका एसएलपी नंबर है 11667/2025 मंजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, उसमें जो आदेश पारित किया सुप्रीम कोर्ट ने साफ और सुस्पष्ट किया कि आरोपी के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल करने से पहले सत्र न्यायालय जाना अनिवार्य नहीं है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। तो यदि मैं उन समस्त पक्षकारों से, उन समस्त एक्यूज्ड पर्सन से, समस्त अभियुक्त पक्ष के लोगों से और उन विद्वान जनों से भी और प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधुओं से भी मैं साफ और सुस्पष्ट केवल और केवल निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कोई ऐसा मामला है कि जिसमें उनके अधिवक्ता महोदय ये कहें या कोई भी किसी भी प्रकार से वो ये अपने आप को महसूस कर रहे हैं या उस पायदान पे खड़ा महसूस कर रहे हैं कि उनको पहले सेक्शन 438 के लिए उसका लाभ लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑनरेबल जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ जिला एवं सत्र न्यायालय में जाना पड़ेगा, तो वहां जाने की कोई अनिवार्यता नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। सीधा माननीय उच्च न्यायालय में जाकर के रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं कोई भी पक्षकार। तो इसी विषय पे जो डिफाइन करेंगे परमादरणीय सर, हमारे अतिरिक्त जिला जज साहब श्री सीपी सिंह सर से मैं विशेष अनुग्रह करूंगा कि वो इस पे दृष्टिपात करेंगे। आदरणीय सर। धन्यवाद डॉक्टर लोकेश कुमार जी।
माननीय उच्चतम न्यायालय ने मनजीत सिंह की जो नज़ीर में दिया है वो वास्तव में जो बीएनएसएस में जो प्रावधान थे उसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। यद्यपि कि पहले भी उसमें लिखा हुआ है बीएनएसएस में कि कोई भी अगर किसी को एप्रीहेंशन होता है अरेस्टिंग का, विशेष रूप से अरेस्टिंग का होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि गिरफ्तारी का केवल कॉग्निजेंस ले लिया है कोर्ट ने तो उसके आधार पे आप चले जाएंगे। अरेस्टिंग का एप्रीहेंशन होना चाहिए। जो कि कॉग्निजेंस ले लिया है और सम्मन जारी किया है, उस दशा में तो अरेस्टिंग का कोई है ही नहीं, कोर्ट केवल आपको बुला रहा है, तो अरेस्टिंग की एप्रीहेंशन होनी चाहिए। दूसरी स्थिति ये है कि वहाँ चाहे तो आप जो एप्रीहेंशन है उसके खिलाफ आप हाईकोर्ट सीधे जा सकते हैं या सेशन, दोनों को ही ऑप्ट कर सकते हैं, दोनों को ही। अब ये मैंडेटरी नहीं है कि पहले आप सेशन को ही करेंगे तब हाईकोर्ट जाएंगे, जैसा कि बताया है। और इसी के साथ मैं अपनी बात विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जो परम आदरणीय सर ने अभी डिफाइन किया उसका मूल भाव ये रहा, मूल विषय का, कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो पीड़ित है तो और एंटीसेपेटरी की उसको आवश्यकता है तो जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ फाइल कर सकता है। और यहाँ अगर वो फाइल नहीं करके सीधे माननीय उच्च न्यायालय जाए तो वो भी लीगली बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो अभी मैंने मनजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का हवाला आपको क्रिमिनल SLP नंबर जो है 11/667/2025 में जो 7/8/2025 को जनरेट हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो इसमें 2 नज़ीरों का और हवाला दिया गया। उन 2 नज़ीरों को भी मैं अपने समस्त विद्वान जनों से कहूँगा कि वो भी अपना इसको नोट करें। कनुमुरी रघुरामा कृष्णम राजू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एवं अरविंद केजरीवाल वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट मींस ईडी, तो ये दोनों रूलिंगों का हवाला देते हुए डिस्पोज किया है विषय को। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पूरा आप लोगों से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस तरह के किसी प्रकार के मामले हैं तो उसमें सीधे सीधे अगर यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ के बाद में माननीय उच्च न्यायालय भी जाने का जो विधान था, अनिवार्यता थी, पहले बाध्यता थी, यहीं जाना जरूरी है। तो उस अनिवार्यता को, बाध्यता को साफ और सुस्पष्ट कर दिया है कि कोई व्यक्ति यहाँ जाए या सीधे वहाँ चले जाए, तो बाध्यता अनिवार्यता नीचे लोअर कोर्ट क्यों नहीं गई, नहीं है। इन्हीं प्रक्रियाओं के साथ, इन्हीं विषयों के साथ कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक लेते हैं विदाई, नमस्कार।